Hello students, welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study the next part of transformation, part 3, transformation of assertive sentence and interrogative sentence. यानी assertive sentence को interrogative sentence में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग आज सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि assertive sentence जो होते हैं वो भी टू टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। इस बात का हम ध्यान देंगे कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये भी कितने प्रकार का, दो, एक को हम क्या बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरे को हम क्या कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो कंडीशन कुछ और होंगे, नेगेटिव होंगे तो कुछ और होंगे। तो करना क्या हमको, सबसे पहला नियम जानिए कि सबसे पहला काम तो ये करना है कि सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हमको सबसे पहले लगाना है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। ओके, यानी जो हेल्पिंग वर्ब मतलब डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, जो भी आएगा वो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाना है। दूसरा चीज क्या करना है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो उसको जब हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो वो निगेटिव फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि नॉट लगाना पड़ेगा। और अगर सेंटेंस नेगेटिव फॉर्मेट में होगा तो उसको जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो उसमें का जो नॉट होगा, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं हटा देते हैं। नॉट को क्या करते हैं हटा देते हैं, अर्थात नॉट पहले से आया होगा तो नॉट हटा देंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आया रहेगा। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, कबीर दास वाज अ ग्रेट पोएट। कबीर दास एक महान कवि थे। कैसा सेंटेंस है आप बताएंगे, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है तो असर्टिव, लेकिन अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? जी बिल्कुल, क्या है ये अफर्मेटिव सेंटेंस, नॉट नहीं आया है। तो नॉट नहीं आएगा तो हम जब चेंज करेंगे तो नॉट लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाएंगे। अर्थात कबीर दास वाज ए ग्रेट पोएट, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाज कबीर दास, वाज कबीर दास। उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट ए ग्रेट पोएट, नॉट अ ग्रेट पोएट। जरा इसका हमने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में सेंस नहीं बदलना है, इस बात का ध्यान देंगे। सेंस देखें, कबीर दास एक महान कवि थे, सकारात्मक सेंटेंस है। दूसरे में क्या कर रहा है, क्या कबीर दास महान कवि नहीं थे, इसका मतलब महान कवि थे। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, अगर अफर्मेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे इंट्रोगेटिव बदलते समय। एक और उदाहरण देखते हैं, शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है, भोजन बना रही है। तो क्या करेंगे, इसको इज को सबसे पहले क्या लगाएंगे इज, उसके बाद सी, नॉट लगाएंगे, इज सी नॉट कुकिंग फूड, इज सी नॉट कुकिंग फूड। तो ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ये दोनों सेंटेंस कैसे सेंटेंस थे, अफर्मेटिव, नॉट लगा देंगे। अर्थात जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम अपने समझने के लिए समझ सकते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाए। और वहीं अगर मान लेते हैं सेंटेंस निगेटिव हो, नकारात्मक हो, तो क्या करेंगे, नकारात्मक होगा तो नॉट हटा देंगे, नॉट हटा देंगे। देखिए इसको, वी कैन नॉट विन दिस मैच, वी कैन नॉट विन दिस मैच, तो ये नॉट आया। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या लगाएंगे, कैन वी, उसके बाद नॉट हट गया, विन दिस मैच, ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैन वी विन दिस मैच, सेंस देखना, वी कैन नॉट विन दिस मैच, हम ये मैच नहीं जीत सकते। दूसरा सेंटेंस, क्या ये मैच जीत सकते हैं, क्या हम ये मैच जीत सकते हैं, इसका मतलब नहीं जीत सकते। तो ऐसे करेंगे। लास्ट एग्जांपल, ही डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर, वह अखबार नहीं पढ़ा या वो अखबार नहीं पढ़ता था। तो डिड नॉट कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब कौन है, डिड, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे डिड, और डिड के बाद क्या, सब्जेक्ट ही, नॉट हटा देंगे, हमने पहले बताया। डिड ही रीड न्यूज़पेपर, डिड ही रीड न्यूज़पेपर। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस से या नेगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज कर देंगे,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल 2, दूसरा नियम क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने का? दूसरा नियम ये है कि अगर असर्टिव सेंटेंस में नेवर का प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग? नेवर का, या नो का प्रयोग किया गया, नेवर या नो, तो अगर नेवर होगा तो उसको हमको एवर में चेंज कर देना है, और अगर नो होगा तो उसको हम एनी में चेंज कर देते हैं। यानी कि नेवर को एवर में और नो को एनी में चेंज करते हैं अगर किसी असर्टिव सेंटेंस में नेवर या नो आया हो तो। जैसे उदाहरण देखें, ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, नेवर आया है, क्या करेंगे? टेंस पहचानिए कौन सा टेंस है? नेवर टेल्स अ लाई मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम इंट्रोगेटिव चेंज करते तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं, इसलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे? तो डज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, तो डज ही, और नेवर को क्या बना दिया हमने? एवर। टेल, डज ही एवर टेल अ लाई, तो ये हुआ नेवर को एवर में चेंज करने का। अगर मान लेते हैं नो वन कैन फॉरगेट द गोल्डन डेज ऑफ यूथ, नो वन कैन फॉरगेट द गोल्डन डेज ऑफ यूथ, कोई भी अपने युवा अवस्था के समय को भुला नहीं सकता, तो नो वन आया, और नो को हमने क्या बताया? एनी में चेंज करने के लिए। लेकिन सेंटेंस में कैन का प्रयोग है, तो हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? कैन, और नो वन को यहां लाएंगे तो क्या बनेगा? एनी वन। हमने बताया वेयर भी, अगर नो बडी आ जाए तो एनी बडी, ये ध्यान रखें। तो ये कैन एनी वन, कैन एनी वन, उसके बाद क्या हो गया? कैन, यहां सब्जेक्ट, यहां फॉरगेट, फॉरगेट द गोल्डन डेज, गोल्डन डेज ऑफ यूथ, ऐसा करेंगे नेवर और नो वाले सेंटेंसों में। और तीसरा नियम, अगर सेंटेंस में एवरीबॉडी का प्रयोग किया गया, इसका प्रयोग किया गया हो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी अगर आया हो तो क्या करेंगे हमारे पास? तो उस कंडीशन में दो तरीका होता है। पहला तरीका, एवरीबॉडी के जगह पर हु लगा दें और सेंटेंस में नॉट का प्रयोग, हु के साथ नॉट का प्रयोग करें। दूसरा तरीका, उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएं और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों तरीका है, सबसे इजी है हु लगा दें। एवरीबॉडी की जगह पे क्या लगा दें? हु लगा देते हैं। जैसे एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी रिच, हर कोई धनवान होना चाहता है, चाहेगा। ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे? तो एवरीबॉडी की जगह पे हमने क्या बताया? क्या बताया? हु लगाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हु। कौन सा टेंस है? तो वुड लाइक है, तो वुड लाइक ही लगेगा, क्योंकि अगर कोई अन्य टेंस रहता, टेंस में हैज है वेट, तो हेल्पिंग वर्ब वही लगता। तो हु वुड नॉट, हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, ये एक तरीका। दूसरा तरीका, डज लगा दें सबसे पहले, या डिड लगा दें, या वुड लगा दें, जो भी हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? वुड, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? वुड, सबसे पहले क्या लगाएंगे? वुड, उसके बाद एवरीबॉडी, वुड एवरीबॉडी नॉट। हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे तो नहीं चेंज करते हैं, एवरीबॉडी पे एवरीबॉडी रहने देते हैं। वुड एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बी रिच, टू बी रिच। एक और उदाहरण देखते हैं, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, हर कोई महान होना पसंद करता है, चाहता है। तो क्या करेंगे? एवरीबॉडी की जगह पे पहला तरीका क्या है? हु लगा, यानी सबसे पहले क्या लगा देंगे? हु। उसके बाद ध्यान रहे नेगेटिव सेंटेंस में आएगा ये, हु के साथ क्या लगाना है? नॉट। लाइक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या लगाएंगे? डज नॉट, हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, टू बिकम ग्रेट। वहीं अगर हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाना चाहें तो ये एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, लाइक्स मतलब प्रेजेंट में, तो डू डज लगेगा, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे? डज, सबसे पहले डज एवरीबॉडी, डज एवरीबॉडी नॉट। हमने पहले बताया हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाना, हमको नॉट लगाना है। तो डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, टू बिकम ग्रेट। ये रहा हमारा कैसा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लास्ट में अवश्य लगाएंगे, इस बात का ध्यान देंगे। एक चीज और है, जैसे हम अफर्मेटिव या नेगेटिव अर्थात असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदल रहे हैं, ऐसे ही अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होगा तो हम फिर से उसको असर्टिव में चेंज कर सकते हैं। कैसे? रिवर्स नियम से। मतलब अगर ये लिख दिया हो हु डज नॉट, समझ जाए हु आया हो तो उसको एवरीबॉडी में चेंज करते हैं। नकारात्मक है तो सकारात्मक में बदल देंगे, नॉट आएगा तो नॉट हटा देते हैं, अगर नॉट नहीं आया होगा तो नॉट लगा देते हैं। इधर जैसे मान लेते हैं वुड एवरीबॉडी नॉट लाइक, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, एवरीबॉडी को सबसे पहले, उसके बाद वुड, तो नॉट आया है तो नॉट हटा देंगे, अगर नॉट नहीं आया होता तो नॉट लगा देते। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, असर्टिव से इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वॉइस के साथ।